हावड़ा का स्वीट एंजल्स स्कूल हावड़ा के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में से एक अहम स्कूल है। यहाँ एडमिशन का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में हमारी बातचीत स्कूल के प्रिंसिपल, सेक्रेटरी और फाउंडर मिस्टर जाकिर खान साहब से हुई है। तो इस सिलसिले में आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। हमारा स्कूल 2001 में इस्टेब्लिश हुआ। हम लोग एक मोटिव के साथ स्कूल को चालू किए कि इस अंचल के बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा कम फीस में दी जा सके। हमारा स्कूल वेस्ट बंगाल बोर्ड से एफिलिएटेड है। ये एफिलिएशन हमने 2017 में वेस्ट बंगाल बोर्ड से एक्सेप्ट किया। इसके पहले हम लोग क्लास 8 तक चला रहे थे। ग्रेजुअली हमारे यहाँ बच्चे बढ़ते चले गए। आज की डेट में हमारे यहाँ अच्छी एक स्ट्रेंथ है। हम लोग हर वर्ग के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई जात पात धर्म किसी भेदभाव को कंसिडर नहीं किया जाता। हम लोग हर धर्म के बच्चों को सेम शिक्षा, सेम ज्ञान प्रोवाइड करते हैं अच्छी फीस पे। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स, एनुअल कल्चरल प्रोग्राम, ड्राइंग, योगा, कराटे, सिंगिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ पढ़ाई के साथ साथ की जाती है। हमारे यहाँ बच्चे जो हैं, चूँकि हमने स्कूल 2001 में शुरू किया था, तो आज के डेट में हमारे यहाँ से कुछ बच्चे पास आउट करके निकल भी गए। और आज के डेट में जैसे आप देख सकते हैं, लोकेश पांडे कंप्यूटर इंजीनियर हो चुका है, मोहम्मद आज़म खान सिविल इंजीनियर हो चुका है, सिमरन सलाम खान एक अच्छी लॉयर बन चुकी है, मुबशिर सलाम खान एंटरप्रेन्योर है, एकता जो है वो बैंक में एम्प्लॉय है, और निधि तिवारी एक साइंटिस्ट है। तो हर फील्ड में हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं एक्सेल कर रहे हैं, और उम्मीद है कि फ्यूचर में भी बच्चे एक्सेल करेंगे और अपनी लाइफ में सक्सेस को प्राप्त करेंगे। हमारे यहाँ बहुत केयर किया जाता है बच्चों का। हम सिर्फ एकेडमिक के ऊपर ध्यान नहीं देते, बल्कि बच्चों के वेल बीइंग और वेल डिसिप्लिन के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। हमारी ये सोच है कि सिर्फ बच्चे एक अच्छा रिजल्ट ना करें, बल्कि एक अच्छे इंसान बने। उनके आचरण में वेल पोलाइटनेस और डिसिप्लिन की जो है मिरर रिफ्लेक्ट करे। जब वो बात करे तो लगे कि हाँ, एक अच्छे इंसान है और सभ्य इंसान है। कितने क्लासेस हैं यहाँ पर? हमारा स्कूल नर्सरी से क्लास 10 तक चलता है और हर क्लास में अच्छा स्ट्रेंथ है। नर्सरी में हमारे यहाँ बच्चे बहुत छोटे आते हैं, 3+ के एज में आते हैं। चूँकि वो पहली बार घर छोड़कर आते हैं, तो उनको एक अच्छे से केयर मिलना चाहिए स्कूल में, और उसके सारे इंतजाम हमारे यहाँ है। टीचर्स बहुत केयर करती हैं। एक होमली एटमॉस्फेयर हम लोगों ने बना के रखा है ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। और इस तरह के स्कूल्स तो बहुत होते हैं, इसमें खास क्या बात? खास बात यह है कि सबसे बड़ी बात है कि बच्चों में डिसिप्लिन होनी बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि आजकल के डेट में बच्चे स्कूल से निकलते हैं तो मारपीट करते हैं, बहुत तरह के गलत आदत में प्रभावित हो जाते हैं। तो इससे कम से कम हमारा स्कूल बचा हुआ है। हमारे स्कूल के बच्चे यहाँ से निकलते हैं तो देख के लगता है कि हाँ, अच्छे स्कूल के बच्चे निकल रहे हैं। उनके बिहेवियर में और बातचीत में काफ़ी पोलाइटनेस है। बहुत सॉफ्ट स्पोकन स्टूडेंट है हमारे यहाँ। और कब से ये स्कूल चला है? हमारा स्कूल इस्टेब्लिश हुआ था 2001 में। तब हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ बहुत कम थी। धीरे धीरे बच्चों पढ़ते गए, यहाँ से माउथ पब्लिसिटी होती गई कि भाई स्कूल अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है। क्योंकि हम लोगों ने होर्डिंग बैनर पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखा, हम लोगों ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे विश्वास रखा। और जो बच्चे यहाँ से पास होकर निकले, उनके पेरेंट्स के जो दूसरे बच्चे थे वो और कहीं नहीं एडमिशन लिए हो, यहीं पर एडमिशन करवाए। तो यहाँ के बच्चे किधर के रहते हैं, कहाँ से आते यहाँ बच्चे ज़्यादातर बी कॉलेज, शालीमार, हावड़ा मैदान, मोरीग्राम तक के बच्चे आ जाते हैं। अब सोचिए, मोरीग्राम यहाँ से काफ़ी दूर है, इस बीच में काफ़ी स्कूलें हैं, लेकिन
जो बच्चे यहाँ से पास आउट हो गए हैं उनके घर के गार्जियंस फील करते हैं कि नहीं, बच्चे हमारे यहीं पढ़ें, और इसलिए यहीं एडमिशन कराते हैं। और बहुत से गरीब बच्चे होते हैं तो वो पढ़ना चाहते हैं, इसलिए आपके पास कुछ स्पेशल टिप्स है? जी, ऐसा है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास फीस देने की सलाहियत नहीं है, तो उनके लिए भी उपाय है, यहाँ एडमिशन हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कम फीस देते हैं, उनके लिए भी सलाहियत है। कुछ ऐसे भी हैं जो बुक्स वगैरह नहीं खरीद पाते हैं, तो हम लोग स्कूल की तरफ से उनको बुक्स दे देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो यूनिफ़ॉर्म भी नहीं खरीद पाते हैं, तो उनको स्कूल यूनिफ़ॉर्म भी प्रोवाइड करता है। ये प्रोफेशनल तरीके से स्कूल जो चलता है, उसके अलावा ये सोशल काम जी, 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 जी। इस पर भी फोकस करते जी हैं। हाँ। और यहाँ कोई विशेष, जैसे आपने कहा कि सभी के लिए, सभी वर्ग के लड़के यहाँ पढ़ते हैं, जी। ये हिंदू मुस्लिम सभी जी, जी, का, जी, ऐसा कुछ नहीं। और मीडियम इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम। बांग्ला भी था। जी, हिंदी, बांग्ला सेकंड थर्ड लैंग्वेज है। और ऐसा कुछ स्कूल को और आगे ले जाने के बारे में कुछ? एक्चुअली प्लानिंग हमारी है कि स्कूल हम लोग अभी फ़िलहाल जो है वेस्ट बंगाल बोर्ड से एफिलिएटेड करके स्कूल चला रहे हैं। लेकिन प्लानिंग है कि अगर अच्छी जगह हम लोगों ने ले रखी है, अभी पेपर वर्क्स वगैरह चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा इंशाअल्लाह तो हम लोग बहुत जल्द एक सीबीएसई स्कूल खोलेंगे। सीबीएसई से एफिलिएट कर? जी, जी। अभी अभी वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंडर में चल रहा है। 12th तक क्लास 10 तक है ये। जी। 12 ले जाने का इरादा है? जी हाँ, कमिंग ईयर्स 2-4 साल में इसको हम लोग देखेंगे, जगह की तलाश है। अगर हो जाता है सब कुछ इंतज़ाम तो हम लोग क्लास 12 भी करेंगे। ये जो एजुकेशन को आपने सिलेक्ट किया कि एजुकेशन में ही हमको कुछ करना है, तो ये मन में कैसे ख्याल आया कि एजुकेशन के लिए? ऐसा कुछ हुआ क्या? एक्चुअली हमने देखा था बहुत सारे स्कूल यहाँ हैं, जहाँ बच्चे जाते तो थे स्टूडेंट बन के, लेकिन बाहर जो आते थे तो गुंडा बन के निकलते थे। माहौल जो है उनको स्कूल वाला नहीं मिलता था, और पढ़ाई की जो लेवल थी वो बहुत ख़राब हो रही थी दिन पे दिन। तो इस चीज़ को सोचते हुए हम लोगों ने देखा कि नहीं, कुछ इसके ऊपर काम किया जाए। तो हम लोगों ने इस मुहिम को चालू किया और एक स्कूल की इस्टेब्लिश करके स्कूल को बनाया। ये आपने जो दिखाया इतने नाम, तो ये क्या है? मतलब ये आपने हमारे स्कूल का एक मैगज़ीन है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना? तो ये मैगज़ीन में देखेंगे आप कि हमारे माने यहाँ से जो बच्चे 10th पास आउट करके गए हैं, जी, जी, वो उनकी तस्वीर है यहाँ। अच्छे फील्ड में नाम कर रहे हैं। जी, जी, जी। उन्होंने एक्सेल किया अपने लाइफ में, और आज की डेट में बच्चे एक अच्छा पोस्ट पे हैं और अपनी अर्निंग को फुलफ़िल कर रहे हैं। एजुकेशन के अलावा भी कुछ एक्टिविटीज वगैरह? हाँ, जैसे हमने कहा ना कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज़, जैसे हमने अभी फ़िलहाल 7 अक्टूबर को हम लोगों ने कल्चरल प्रोग्राम किया था सरस सदन में, जिसमें डॉक्टर सुजय चक्रवर्ती आए थे, हमारे एक्स काउंसलर शैलेश राय आए थे, मलार घोष आए थे, और आईपीएस ऑफिसर शांति दास आई थी। इस तरह के काफ़ी एमिनेंट गेस्ट लोग आए थे, और उन्होंने प्रोग्राम को बहुत सक्सेस की तरफ बढ़ाया और बहुत तारीफ़ की कि नहीं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं स्कूल के बिहाफ में, और उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी कि और आप आगे बढ़ें। और स्पोर्ट्स का जो आपने कहा, तो बच्चों को कैसे ट्रेनिंग कहाँ देते हैं? हमारा एक बगल में पुलिस लाइन बोल कर है मैदान, हमारा स्पोर्ट्स वहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिस वगैरह हम लोग के बगल में एक मैदान है, वहीं पर हम लोग ले जाकर बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। और अपने स्कूल में एक हॉल है, उसमें भी प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे योगा हुआ, डांस हुआ, ये सब हम लोग स्कूल में ही करा लेते हैं। हमारे पास अपनी जगह है जिसके अंदर ये प्रैक्टिस कराने की सलाहियत है। स्कूल जैसा भी 10 चल रहा है, तो उसका और 12 वगैरह जी, का जी, इरादा जी, है? जी, जी, और दूसरी जगह भी जी, इसी नाम से चला है? इसी नाम से चलाएंगे। जी। और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह के बारे में भी आपने बताया? अभी तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आगे कुछ सालों में करेंगे। और एडमिशन का क्या सिस्टम है, कब से भर्ती होती है? और अब एडमिशन ऐसा है कि नवंबर के महीने में एडमिशन शुरू हो जाता है, और हमारा सेशन जो है 10th जनवरी से होगा। 10th जनवरी से सेशन शुरू हो जाएगा, और हमारे जो अभी एकेडमिक ईयर चल रहा है, इसका रिज़ल्ट आउट होगा 22 दिसंबर को। तो ऑलमोस्ट ये एग्ज़ाम चल रहा है अभी, और एग्ज़ाम ख़त्म होते ही रिज़ल्ट निकलेगा। रिज़ल्ट निकलने के बाद एडमिशन शुरू हो जाएगी, और 10th जनवरी से सेशन शुरू हो जाएगा। तो नवंबर महीना पार हो गया, फिर एडमिशन चल रहा है? एडमिशन, जी हाँ, इंशाअल्लाह अच्छा एडमिशन चल रहा है। जी, और उसका जनवरी से सेशन? जनवरी से। आप कोई मैसेज कुछ कहना चाह रहे हैं कि बच्चे आपके यहाँ स्कूल में क्यों आए, एडमिशन के लिए, सब कुछ बताइए। स्कूल तो काफ़ी हैं आसपास, मगर आप कंपेयर करेंगे जब कि अच्छी
माहौल, अच्छे डिसिप्लिन और अच्छा एटमॉस्फेयर। आप एडमिशन तो बड़े स्कूल में करा लेंगे, लेकिन वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है इसकी आइडिया आपको नहीं है। लेकिन हम ये गारंटी दे सकते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल का एटमॉस्फेयर जो है बहुत अच्छा है और बच्चे यहाँ अगर पढ़ते हैं तो वो अच्छे इंसान बन सकते हैं। बच्चों के जाने आने के लिए अपने गाड़ी वाड़ी का इंतजाम जी, हमारे स्कूल में वैन है, बस भी है, जो अलग से कॉन्टैक्ट किया हुआ है। आप जब एडमिशन कराते हैं तो आपको उसका नंबर दे दिया जाता है और उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मतलब वो बच्चे जो पिकअप ड्रॉप जी 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 तो उसके लिए आपका जी हाँ चार्जेस भी होंगे। जी हाँ। तो इतने दूर दराज इलाके में जो आप आए हैं तो उसका फीडबैक कैसा हो रहा है, रिजल्ट कैसा हो रहा है, लोग बच्चे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे नाम हैं। सुन के आ रहे हैं, जी जी। स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ के जो फैकल्टीज हैं वो उसका क्या है? फैकल्टीज आर वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स द वर्क। वो अच्छी फैमिली से हैं। उनका इरादा सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, उनका इरादा है कि बच्चों को हम पढ़ाएं। वो शौक़ से पढ़ाते हैं और अपना पूरा ध्यान जो है बच्चों पे देते हैं। आप स्कूल के मैं सेक्रेटरी हूँ जी। Good day to everyone, sir. It's me, my B. Lakshmi Narayana, presently the headmaster of the school. And since I have come across here, the school, I am trying my level best to see that the strength, the education quality, everything increases. And I'm trying my best, the trying never ends है, कोशिशें जारी है. I am getting help from everybody, all the corners, the guardians cooperation भी मिल रही है और even the management also trying to fulfill our needs है. My best level है इंग्लिश मीडियम्स को और भी हर गली मोहल्ले में इसको ले जाऊँ और भी अच्छी तरह इसको, स्पेशली द लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज जहाँ से आते हैं, इनकी मैं और भी डेवलप करना चाहता हूँ. बच्चे जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं यहाँ आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी बच्चे हम शामिल हुए हैं, हम लोग एडमिट हुए हैं. एंड हमारी मेन टारगेट है द नंबर क्वांटिटी को बढ़ाना है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो कि सफ़र कर गई थी हमारी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड है. वी हैड बीन हैम्पर्ड अ लॉट. प्रेजेंटली बोर्ड हैज़ स्पेशली 2-3 साल से हमारे बच्चे जो एजुकेशन दैट इज़ फ्रॉम द माध्यमिक में दे हैव डन वंडरफुली वेल हैं. कोशिश रिजल्ट बहुत बढ़िया हो रही है and we hope so we can continue with this in the time to come here with the blessings of all and definitely the cooperation from the guardians and the management है. So चल दिया, the trying never ends है, कोशिशें जारी है. उम्मीद करते हैं कि और भी ऊंचाई तक ले जाएंगे स्कूल. इस एरिया में आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा. स्पेशियस डेफिनेटली अब भी इसको हम लोग को चाहिए भी और इसको और भी अपने हावड़ा में वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स करना की ये ख्वाहिश रखता हूँ. थैंक यू वेरी मच सर. ये सरकार जॉइनिंग आपका हुआ था? आई हैव जॉइंड इन द ईयर 17 में ज्वाइन हुई थी मैंने. यस प्लीज, 2017 में हुआ था. एंड आप आए हैं यस, इस पर कमेंट फ्रॉम द गार्जियंस तो मिलती है. काफ़ी डिसिप्लिन, बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, काफ़ी केयर करता हूँ काफ़ी. सो गार्जियंस के जितनी ज़रूरतों को आई ट्राई टू फुलफिल देम. And I emphasize that since it's an English medium school, the children should learn to speak English. Okay, that is the prime motto हमारी यह रहती है. Guardians are impressed, but again, there is never end to कोशिशें जारी है, इंशाल्लाह करते रहूँगा. अपना बैकग्राउंड सर मैं फ़िलहाल आई हैव बीन टीचिंग इन द पास्ट फॉर 30 to 40 years है. एजुकेशन खुद से मैं सिंस आई बीन टीचिंग फॉर क्वाइट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है. आई वर्क इन डिफरेंट स्कूल्स है. So and since I had a very close affinity with our Mr. Khan family से, so I am trying my level best to see that इसको भी एक तरक्की तक ले जाऊँ और उम्मीद करते हैं कि आपके ऊपर वाले की मर्ज़ी है. So that's it. इसके लिए जो साथ करा रहे हैं आपको कैसा लग रहा है कि बिल्कुल आगे जा रहा है? डेफिनेटली आगे जा रही है, लेकिन कंपटीशन टफ है. दैट मच आई से टफ है इन द सेंस बिकॉज नॉर्मली इस इलाके में स्पेशली बंगाल इस कंसर्न मोस्टली ICC एफिलिएटेड स्कूल तो CBSE भी हो रही है. अभी बंगाल मीडियम स्कूल की, इंग्लिश मीडियम स्कूल की थोड़ी सी कम डिमांड है, लेकिन अगेन फाइट इज़ देयर. वी हैव टू कम ओवरकम दिस. मतलब ICSE और CBSE कि बिकॉज दे हैव बीन ICSE CBSE काफ़ी स्कूल से काफ़ी सालों से हैं. बंगाली मीडियम स्पेशली वेस्ट बंगाल बोर्ड की इंग्लिश मीडियम्स की संख्या तादाद कम है.
तो हम लोग ये सब फाइट करके आगे होने पड़ रहे हैं अपने और एरिया में। अदर देन वी हैव वन हियर CBSE ICSE माध्यमिक, दैट इज जैन के सिवा छोड़कर है नहीं, तो इसलिए हम लोग काफ़ी मुशक्क़त करने पड़ रही है। होपफुली विद द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड वी विल डेफिनेटली ओवरकम दिस स्ट्रगल ऑल्सो विथ टाइम टू, बट अगेन एवरीथिंग इज टाइम टेकिंग। एक दिन में या कम समय में कोई चीज़ की हासिल नहीं होगी। डेफिनेटली वी आर ऑन द मूव। मेरी बस यही गुजारिश है गार्जियंस को, हम पर विश्वास रखिए, हम पर जस्ट बिलीव इन अस, गिव योर चिल्ड्रन टू अस, सी दैट व्हाट चेंजेस वी कैन ब्रिंग अबाउट। इस चंद सालों में हम लोग ने काफ़ी जो बच्चे निकले हम लोग के स्कूल से अच्छी डिफरेंट विद गुड मार्क्स के साथ, इवन इन द 90s देखें 95 to 100s में, सो वी हैव फेलिसिटेटेड देम। इन हमारे लास्ट प्रोग्राम हुई थी रविंद्र शरद सदन में, काफ़ी हम लोग ने उन लोग को बढ़ावा दिया है। उम्मीद करते हैं भर गार्जियंस हमारे पर डेफिनेटली दे ट्रस्ट अस एंड होप सो विल सेटिस्फाई देयर नीड्स। थैंक यू वेरी मच। जी, हम लोग का स्कूल स्वीट एंजल्स स्कूल है जो वेस्ट बंगाल बोर्ड एफिलेटेड है, और ये मोंटेसरी से क्लास 10 तक चलता है। और मैं इस स्कूल में मैथ्स का टीचर हूँ। मैं क्लास 7, 8, 9, 10 में मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और कैसा आपको लगता है इसका फ्यूचर कैसे है? देखिए, इस स्कूल के बच्चों को स्पेशल केयर लिया जाता है। हमारे स्कूल में बच्चों की जो संख्या है वो हर क्लास वाइज 20-25 के एवरेज में है, इसलिए हम इंडिविजुअल केयर कर सकते हैं। ईच और एवरी बच्चे को हर टीचर बाय नेम, बाय स्टडी सभी पर्सनली जानते हैं, इसलिए हम लोग किसी भी बच्चे का स्पेशल केयर करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। मेरा नाम शोमा हाजरा and I used to take science from class 5 to 8 and 9, 10 biology. Now I'm life science. It's become life science because as per West Bengal board, it's life science in class 9, 10. And what to say about the very old one here? And you can say I love the school from the core of my heart. As each and every student of this school is like my children, each and every one. I know them by name. I know them what all things they can do, how they are in study, what is their behavior, everything. Not only me, each and everyone. The guardians are also very cooperative, and we also try to cooperate with them. And regarding the care, what already sir said, we take the personal care for each and every student. Amrita Maiti. I used to take history, geography from class 5 to class 10. And I am also a very old teacher of this school, almost 16 years. We not only the teachers, the students get the home atmosphere in the school. We take lots of care, personal care as sir said and ma'am said. Our principal sir is also very kind-hearted person. He also used to treat us very nicely, and the students also. Even the guardian also, they used to cooperate with us, and we try to cooperate with them very nicely. बच्चे हिंदी पढ़े, इसलिए हमारे यहाँ जो है बच्चे काफ़ी बंगाली मीडियम के होने के बावजूद भी हिंदी को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। माध्यमिक हम लोगों ने 2017 में शुरू करवाया। हमारा एफिलिएशन 2017 में हुआ, और तब से लेकर अभी तक हम लोगों ने जो भी बच्चे हमारे स्कूल से अपेयर किए 100% रिज़ल्ट हुआ, और कहीं भी उनको किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने में कोई दुश्वारी नहीं है। चूँकि मार्क्स अच्छे थे, इसलिए किसी भी स्कूल में उनका एडमिशन हो गया। ऑनलाइन क्लास सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया था। पूरे हावड़ा में ऑनलाइन जो पढ़ाई शुरू हुई थी, इसका प्रोविज़न सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया। तो हम लोगों ने उसका इंतजाम जो पहले से कर रखा ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। ये सेंटअप है, दूसरे क्लासों का फाइनल एग्ज़ाम है, क्योंकि सेशन तो हम लोग का 10 जनवरी से शुरू होगा ना, तो सबसे फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है। ये डे शिफ्ट चल रहा है। मॉर्निंग में एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुकी है। मॉर्निंग की छुट्टी जो है वो 11:30 बजे हो गई। ये डे शिफ्ट चल रहा है, सिर्फ सीनियर बच्चे हैं।
2 शिफ्ट पे चलता है स्कूल जी। सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक, फिर 11:15 से 4:30 बजे तक। चालू करके देखिए। और आप यहाँ पे ये चालू मैं सुबह 9 बजे तक आ जाता हूँ, उन्हीं फिर 4 बजे तक रहता हूँ। जी हाँ। यहाँ से लीजिए, यहाँ से ये दीवार नहीं। मॉर्निंग जो हमारा है 7:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, हाँ, सर बताइए। उसमें क्लासेस जो हैं वो नर्सरी से क्लास 4 तक है। और 11:15 बजे से मतलब 11:45 से जो क्लास शुरू हो रही है, उसमें क्लास 5 to 10 ऑनवर्ड्स। ये कैसा यहाँ पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। कहाँ से सुन के आए? कैसा यहाँ पढ़ाई होता है? वो और भी तो बहुत स्कूल है। सीपुर से, सीपुर में। यहाँ पर एडमिशन होना चाहिए। हाँ। और भी तो बहुत